तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज थोड़े अलग टाइप का सीआई और एसआई पढ़ाते हैं, ठीक है। तो समझते हैं 2 और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, या उनका अंतर दिया हो, या अंतर का भी अंतर दिया हो, तो कैसे निकालेंगे। सारे टीचर आपको फॉर्मूला बता देंगे होंगे, मैं फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना। आज आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मेरा माइक खराब है, इसलिए आप थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं, जैसे 50,000 मैंने लिया, 50,000, ध्यान देना, इस पे ध्यान देना। मैंने 50,000 लिया, 50,000 का 5% के हिसाब से 3 वर्ष का सीआई या फिर एसआई, या फिर इनका अंतर हम तीनों बता देंगे एक बार में। कैसे? हम सबसे पहले क्या करेंगे, 50,000 का 5% निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 5%, जैसे ही बोला 5%, तो हम ये 2 जीरो आपको लगाई के ही बता देता हूं, हो सकता है आपको ना समझ में आया। 50,000 1 2 3 इंटू 5%, परसेंट हटा के नीचे 100 लगाते हैं, 100 लगाया, 2 जीरो से ये 2 जीरो से, ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितना बचा? पचम 25, 25 के बाद 2 ये जीरो, यानी 2500, 2500। ये 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकला। ध्यान देना इस पे, हेलो, ध्यान देना इस पे। 1 वर्ष का निकला है ये क्या? साधारण ब्याज। अब ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, ये हमेशा इस लाइन में हमेशा साधारण ब्याज रहेगा। ये हमारा निकला है तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज। ध्यान देना, ये अभी साधारण ब्याज हम निकालना है। जब यहां प्लस लगाया, फिर 2500 का फिर 5%, 2500 का फिर से 5%, 2 जीरो हटाया, ये 2 जीरो कट गया, 25 पंचे 125। अब ये दूसरे वर्ष, अब ये इतना, ये तो साधारण ब्याज हो गया 2 वर्ष का, ये हो गया 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ध्यान देना जरा, ये हो गया साधारण ब्याज, और ये, इसको पूरे को, अभी इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ, ये ना, अभी इसको भूल जाओ। अब इतना आया हमारा, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल आया, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना निकल आया। अब ये क्या है आप बताएंगे? ये 2 साल का साधारण ब्याज, ये 2 साल का, ये जो है ना 125, ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकला है 2 साल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब 3 साल का, तो फिर एक बार हम लिख देंगे, फिर एक बार हमने लिख दिया। अब यहां प्लस लगाया, अब इसका डबल यहां होता है। अब कैसे होता है वो अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यह समझ लीजिए कि मतलब होता है डबल। तो 125 का डबल 250, 250 प्लस, अब क्योंकि आप 3 वर्ष का निकाल रहे हो तो एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। 125 का हम फिर से 5% निकालेंगे, 125 का हम फिर से 5% निकालेंगे। बहुत ही लाजवाब तरीका है, ध्यान देना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 125 पंचे, यानी गुणा करेंगे, पचम 25 ऐसे गुणा नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है, वरना सिलेक्शन तो फिर भूल जाओ। 100 है ना, तो कितना हो गया? 500, और 25 पंचे 125, कितना हो गया? ये हो गया हमारा 625। अब ये 2 जीरो हैं तो हमारे 2 पॉइंट आ जाएंगे। इनके भाई नीचे 2 जीरो रखोगे ना, तो ये जब काटोगे तभी तो 2 पॉइंट आएंगे ना। बात समझ में आ रही है? अब ये लिख देंगे हम 6.25। बात समझ में आई? 6.25, ठीक है। अब ध्यान दो, ये हमारा आ गया 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ये क्या आ गया? 3 वर्ष का साधारण ब्याज, इतना। अब दूसरा मार्कर तो है नहीं, वरना बता देता मैं। अब जब आप पूरे को ऐड करोगे, ध्यान देना, इधर से हमने इसमें ये जोड़ दिया, मतलब ये पूरा और जोड़ दिया। अब ये हमारा पूरा, मतलब सबको ले रहा हूं मैं, ध्यान देना इस पे। ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पूरा, ठीक है। अब इन दोनों का एक यहां उठाओ और एक यहां उठाओ, इन दोनों को का जो, इन दोनों से जो ये निकला है, मतलब इसको छोड़ दो, सिर्फ एरो यहां से हम लेते हैं, सिर्फ ये वाला एरो, इसीलिए हमने एरो कर दिया, ठीक है।
ये इससे घुमा दिया था दोनों, तो ये चक्रवृद्धि सिर्फ ये ले रहे, मतलब ये टोटल यहां से चलो करे दे रहे हैं, यहां से इतना खाना, ये तुम्हारा हो गया अंतर। अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बस ये इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना। आप अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करना, मैं फिर से डिटेल में बताऊंगा कि ये डबल क्यों किया जाता है, फिर इसका इसमें क्यों किया जाता है। ठीक है, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। जय हिंद।